हेलो क्लास 11 इंग्लिश। आज हम यहाँ पर नया लेसन कर रहे हैं डिस्कवरिंग ट्रुथ की खोज में द सागा कंटिन्यूस। ये जो सागा होता है, सागा का मतलब होता है वीर गाथा, और इस कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी है। ठीक, इसको A.R. विलियम्स ने बुक में लिखा हुआ है। और इस यूनिट का मेन कॉन्सेप्ट में या इस लेसन का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मिस्र की मम्मी से है। आपने मिस्र का नाम सुना है? मिस्र अफ्रीका का देश है। उसकी सभ्यता भी इंडिया या भारत की सभ्यता के समान है। और उसकी जो सभ्यता है, उसकी सभ्यता में जो राजा महाराजा लोग रहते थे उनको मृत्यु के बाद दफना दिया जाता था, और दफनाने के बाद उनकी बॉडी के ऊपर ऐसा लेप लगा दिया जाता था कि उनकी जो बॉडी है वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहती है, और उसको हम मम्मी बोलते हैं। और जो मम्मी है, जहाँ पर उसको दफनाया जाता है, उसके साथ बहुत सारे सोना चांदी पैसा सब चीज़ों को रख दिया जाता है। आज भी मम्मी रहस्यमय बने हुए हैं। वहाँ का प्रसिद्ध जो राजा था फेरो है, और वहाँ पर जो मम्मी मिली है उसी मम्मी के बारे में इस स्टोरी डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस को समझाया गया है। आज मैं इस यूनिट में आने वाले या इस लेसन में आने वाले कठिन वर्ड को बताता हूँ। इस यूनिट में कुछ मेडिकल वर्ड भी यूज हुए हैं, उनको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इन सारे वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इन्हीं से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो कठिन वर्ड है, नंबर 1 है हेयर, उत्तराधिकारी। आपके बाद फिर आपके बाद ऐसा एक के बाद एक गद्दी पर बैठता जाता है या परिवार को संभालता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी। सेकेंड इज इवेंचुअली, अंततः। इवेंचुअली आई गेट दिस, इवेंचुअली आई गो देयर, अंतः मैं वहां तक चला गया, अंतः आई वेंट देयर, अंतः मैं वहां पर गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ इवेंचुअली। स्पेक्युलेट, विचार करना, विचार करना किसी के बारे में। जैसे दे स्पेक्युलेट दैट देयर विल बी अ मोर प्रॉफिट, उन्होंने विचार किया कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर ये फॉरेंसिक, अगर आप पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, देखिए फॉरेंसिक रिपोर्ट की बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता, अभी भी टेलीविज़न में इस टर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है जो मृत या कुछ चीज़ों से व्यक्ति जब मर जाता है या डेथ हो जाती है या कोई रीज़न होता है, तो जांच करने के लिए डॉक्टर उसकी बॉडी का एग्जामिन करते हैं, तो वो वाला डिपार्टमेंट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कहलाता है, और ये टर्म फॉरेंसिक कहलाती है। स्किडेड, दौड़ते, यानी स्किडेड यानी बहुत तेजी से दौड़ना, जो दौड़ते वर्ड यूज होता है उसके लिए हम स्किडेड वर्ड का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मुरल, भित्ति चित्र। मुरल आपने एमपी में भी देखा होगा, जैसे भोपाल के पास भित्ति चित्र मिले हैं, बाग की गुफाओं में भित्ति चित्र मिले हैं, यानी जो पुरानी पेंटिंग होती है उसको भित्ति चित्र बोलते हैं। और उसी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हमारे पास कौन सी है? मुराल है, ठीक। फिर है गिल्डेड, सोने से मढ़ा। तो मम्मी मिस्र में क्या होता था, जब राजा मर जाता था तो उसकी मम्मी को सोने से लपेट दिया जाता था, उसको हम क्या बोल देते हैं? गिल्डेड बोल देते हैं, ठीक।
फिर है रिकॉर्डेड रेस्ट, जस्ट अ मिनट, रेस्ट करेक्ट। रेस्ट करेक्ट का मतलब होता है पुनः जीवित होना या करना। देखो मम्मी को बनाने का उद्देश्य भी यही था कि कुछ समय के बाद राजा जीवित हो जाएगा, इसलिए राजा के लिए वहाँ पर सोना चांदी जेवरात और दूसरे उसके सैनिकों की मम्मी खाना पीना सब रख दिया गया था। फिर देखिए यहाँ पर स्प्रिंट, एथलीट जो दौड़ते हैं उनको हम स्प्रिंट बोलते हैं। स्प्रिंटर वर्ड आपने सुना होगा, स्प्रिंटर यानी तेज दौड़ने वाला। जो एथलीट टाइप का टर्मोलॉजी है वही यहाँ पर यूज होता है। तो स्प्रिंट का मतलब क्या होता है? तेज दौड़ना। फिर है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग क्या होता है? जो पुरानी बिल्डिंग, किले है ना, पुरानी चीज़ों सभ्यताओं की खोज करता है, उनका पता लगाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी बोल देते हैं। फिर देखिए आप एडॉर्नमेंट, जो लेडी अपने ऊपर पूरा श्रृंगार करती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? एडॉर्नमेंट बोल देते हैं, आभूषणों से श्रृंगार। तो मम्मी के साथ क्या था? वहाँ पर जब अपन लेसन करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर मम्मी को पूरा श्रृंगार कर दिया जाता था, ठीक है, पूरे आभूषण पहनाए जाते थे। इसलिए इस टर्मिनोलॉजी का यूज हम लेसन में करने वाले हैं। ठीक, इस लेसन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हो रहे हैं, ये आप डेली लाइफ से भी रिलेटेड हैं, इन फ्यूचर भी इन टर्मिनोलॉजी से आप रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनसे हमें मालूम भी होना चाहिए। फर्स्ट है एमआरआई। एमआरआई का क्या मीनिंग होता है? आपने देखा होगा कि हम पूरी बॉडी के पार्ट की जब स्टडी करते हैं तो जैसे एक्सरे मशीन होती है वैसे ही एक एमआरआई मशीन होती है जो मैग्नेट रिलेटेड होती है, उसके अंदर बॉडी को डाल दिया जाता है तो सारे एंगल से उसकी बॉडी की जब स्टडी की जाती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? एमआरआई होती है। तो बॉडी के जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम होती है वहाँ से एमआरआई किया जाता है। सेकेंड इज सीटी स्कैन। जब सिर का एक्सरे वगैरह किया जाता है तो इसको हम सीटी स्कैन बोल देते हैं। टोमोग्राफी, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद और मालूम ही होना चाहिए क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। टोमोग्राफी, जब किसी बॉडी के विशेष अंग की स्टडी की जाती है तो उसका 3 डायमेंशन पिक्चर हम लेते हैं। जो 3 डायमेंशन पिक्चर होता है डॉक्टरी जांच के दौरान उसको हम क्या बोल देते हैं? टोमोग्राफी बोल देते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए, याद रखने के लिए हमेशा के लिए ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में कोई फुंसी या कोई फोड़ा वगैरह हो जाता है तो उसकी जांच के लिए जो टिश्यू यानी ऊतकों की जांच होती है उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। डायलिसिस, किडनी के फंक्शन को ठीक करने के लिए किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो उसको करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स से जब किडनी काम नहीं करती है, जो काम किया जाता है वो प्रोसेस डायलिसिस कहलाती है। ईसीजी, हार्ट की स्थिति को जांचने के लिए जो हम जांच करते हैं वही हमारे पास क्या कहलाता है? ईसीजी कहलाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। फोर्थ, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का नाम तो आपने टीवी में बहुत बार सुना होगा। जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस डेथ के बाद उसकी बॉडी की जो स्थिति होती है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, तो उसकी जो स्थिति की जांच की जाती है और बॉडी की जांच की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम बोल देते हैं। बायोप्सी, बॉडी के किसी विशेष अंग को की जांच करने के लिए उसके ऊतकों की जांच होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? बायोप्सी बोल देते हैं। तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है
जो सागा द कंटिन्यूअस वीर गाथा जारी है, कि चैप्टर में आपको आ रहा है, इन सारे हो तो टर्मोलॉजी का हम यूज करेंगे। सारे हो तो बच्चे क्या करेंगे, इसके कठिन वर्ड को आप नोट कर लेंगे। कल मैं इसके कुछ टर्मोलॉजी आपको तो बताकर, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा हिंदी में कि क्या लिखा है। फिर हिंदी में लगाने के बाद उसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको कराऊँ। इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग।